दोस्तों नमस्कार। आपका हार्दिक स्वागत है आपके चैनल लीगल लाइफ, जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने की एक व्यवस्था का चित्रण है। हमारे शास्त्रों में ऐसा आया है कि 4 युग हैं, कलयुग, सतयुग, द्वापर, त्रेता। लेकिन उनके जब वर्ष काल की गणना की गई तो हमारी समझ से बाहर है। साधारण आदमी नहीं समझ सकता कि इतने करोड़ वर्ष का ये हुआ, इतने करोड़ वर्ष का ये हुआ, इतने करोड़ वर्ष का ये हुआ, क्योंकि आदमी की औसत आयु अब 70 साल है। 70 साल में अगर एक बच्चा 10 साल का या 15 साल का, वो इस समझने की स्थिति में है कि यथास्थिति क्या चल रही है, और वो अपने बाबा से पूछे कि इन काल का वर्णन बताओ, उस काल में क्या हुआ, उस काल में क्या हुआ, तो ये अर्थहीन है, क्योंकि वो भी नहीं समझ पाए, न उनके काल में ऐसी घटनाएं घटी। लेकिन ये काल्पनिक भी नहीं है। अब इसको समझने के लिए हमें थोड़ा सा सैद्धांतिक विषय सोचना पड़ेगा। सैद्धांतिक विषय है कि सतयुग क्या है, कलयुग क्या है, द्वापर क्या है, त्रेता क्या है। ये काल डेली आते हैं और डेली चले जाते हैं। अगर हम इस बात को महसूस करें तो हम अपने को थोड़ा सा और इम्प्रूव कर सकते हैं, अपने को यथास्थिति में ला सकते हैं। अगर एक आदमी सात्विक भोजन करता है, सात्विक विचार रखता है, तो वो सतयुग में ही है। लेकिन एक आदमी तामसिक भोजन करता है, लिकर पी के या ड्रग लेकर नाली में पड़ जाता है, उसके बाद उसी में पड़ा रहता है। जब उसको होश आती है तो देखता है कि कोई उसको जानने वाला तो नहीं देख रहा। अगर उसे ये एहसास हो जाए जानने वाला देख रहा, तो फिर वह उसी गंदगी में वापस अपने को छुपाने की कोशिश करता है। लेकिन जब ऐसी स्थिति नहीं होती कि उसे ये लगे कि कोई देख रहा है, तो वो वहाँ से निकल के और फिर दौड़ता है, और दौड़ने के बाद अपनी सफाई करता है और प्रायश्चित करता है कि मैं ऐसा काम नहीं करूँ। लेकिन वो फिर भी करता है, क्योंकि तामस उसके मस्तिष्क पर हावी हो चुका है। यही कलयुग है। जिसमें आदमी की बुद्धि भ्रष्ट हो जाए वो कलयुग है। लेकिन जब वो उससे धीरे धीरे निकलता है तो द्वापर, त्रेता इसकी तरफ जाता है। जो आदमी अपनी औलाद को इस संदर्भ से पालता है कि वो सतयुग में रहे, तो उसको सुबह से उसकी दिनचर्या पे अपनी निगाह रखनी पड़ेगी, क्योंकि सबसे पहले गुरु तो माँ बाप ही हैं। उसकी दिनचर्या यहीं से शुरू होती है, सात्विक दृष्टिकोण से शुरू होती है। सात्विक दृष्टिकोण में सात्विक खाना, सात्विक पीना, सात्विक विचार करना, जो कार्य है उसको सात्विक तरीके से समय से करना, ये सारी चीज़ें हैं। यही सतयुग के लक्षण हैं। अगर हम सतयुग के लक्षणों को समझ लें और उनको इम्प्लीमेंट करें तो हमारी कार्यशैली बदल सकती है। ये कार्यशैली ऐसी है जैसे एक आदमी सुबह उठता है, नहाता है, धोता है, पूजा पाठ करता है, और फिर सात्विक मन से अपने कार्य में निकल जाता है समय से। तो ये सतयुग की ही पहचान है। हमें उस काल में नहीं जाना जिस काल की हम गणना नहीं कर सकते और जिसको हम एप्लीकेबल नहीं कर सकते। लेकिन हमें उस चीज़ को सैद्धांतिक रूप से मानना है और उसके लिए प्रयत्न करना है। और ये प्रयत्न घर से शुरू होगा, बाहर से शुरू नहीं होता। मदर टंग माँ से शुरू होती है, फादर टंग से नहीं होती, क्योंकि मदर उसकी सबसे अच्छी परवरिश करने वाली एक देवी है। और उस देवित्व को अगर वो सात्विकपन में ले जाती है तो उसके बच्चों का हमेशा कल्याण होता है। मेरी आपसे यही प्रार्थना है कि अपने बच्चों को सत्संग दें, सतयुग की परिभाषा समझाएं, सतयुग के अनुसार कार्य करना सिखाएं, सतयुग के अनुसार जीना सिखाएं, ताकि वो अपना भविष्य उज्जवल कर सकें। नमस्कार, धन्यवाद।